मुर्तजा साहब, आपकी पार्टी पहले मुतहरिक थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत ज्यादा मुतहरिक नजर आए, उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन अब ये लग रहा है कि जैसे जैसे जनवरी का महीना करीब आ रहा है, पीपल्स पार्टी खामोश नजर आ रही है, जबकि एक पार्टी जो नून लीग है वो अब मुतहरिक हो गई। ये वन पार्टी शो होने वाला क्या? बहुत शुक्रिया जी। ऐसी तो कोई बात नहीं है जी कि पीपल्स पार्टी खामोश हो गई है। हम तो बकायदा जो है वो इलेक्शन कैंपेन में हैं, अपनी तैयारी भी कर रहे हैं और इलेक्शन का मुतालबा भी हम ही कर रहे हैं। तो हम कैसे पुरसकून हो जाएंगे या हम नहीं लड़ेंगे? ये एक अलग बात है कि एक पार्टी को ज्यादा अहमियत दी जा रही है या एक पार्टी को आगे लाने के लिए राह हमवार की जा रही है, जैसे 2018 के अंदर हुआ, जैसे 2013 कौन के राह अंदर हुआ। हमवार कर रहा है, कौन फेवरेटिज्म कर रहा है? देखिए, हम तो जो समझते हैं कि इंटरम सेटअप जो है वो इस टाइम बिल्कुल फुल फ्लेज उनकी सपोर्ट कर रहा है और उनके पीछे किसका हाथ है ये तो वही बता सकते हैं। हम तो जो फ्रंट पे है उन्हीं को देख रहे हैं। अगर कोई सबूत ऐसा मिला कि कहीं और से भी कोई हुक्मनामे आ रहे हैं तो उस पर भी गौर करेंगे और उनका नाम भी बताएंगे। अच्छा, अगर कहीं और से हुक्मनामा आ रहा हुआ, कहीं और से इन्वॉल्वमेंट हुई, क्योंकि आपने 2018 के इलेक्शंस का जिक्र किया है, 2018 में वी ऑल नो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवरेटिज्म दिया गया था, फेवरेट करार दी गई थी, और अगर इस तरह नून लीग के साथ हो रहा है तो आप यू विल बी वोकल अबाउट इट, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसके बारे में बात करेगी? इंशाल्लाह जी, हम तो पहले भी बात करते रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अंदाजे गुफ्तगू है वो हमेशा से रहा है। आमरीत के खिलाफ भी हम बात करते रहे हैं। हम जो जो इदारे उसमें होते हैं, हम तो जब सबूत हाथ आते हैं उनके खिलाफ खुल के बात करते हैं। ये अलग चीज है कि हमारा जो तर्ज बयां है उसमें एक महज़्ज़बपन है। हम इदारों का एहतराम करते हैं, इदारों की इज्जत करते हैं, हम उनको कमजोर नहीं करना चाहते, लेकिन उनको उनकी जगह पर रहने के लिए हमेशा हमने कहा है कि आपका जो किरदार है, आईनी किरदार, वो अदा करें। ठीक है, यानी आप लोगों का भी मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, और पीपल्स पार्टी ने भी बाय द वे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये शिकवा किया है, हसन मुर्तजा साहब, कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, जाहिर है कि अगर एक पार्टी को फेवरेट करार दिया जा रहा है या उसके लिए राह हमवार की जा रही है, और बकौल आप के केयर टेकर सेटअप उस तरीके से अनबाइज्ड एक रोल प्ले नहीं कर रहा है, तो आप समझते हैं कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ किसी हद तक ज्यादती की है? देखिए, मैं ये समझता हूँ, जैसे अभी मेरे मोहतरम फरमा रहे थे, अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनके भी दूर होने चाहिए। बाकी जहां तक ताल्लुक है कि सिंध के एक जिले से निकाल के दूसरे जिले में किसी अफसर को तैनात करना, तो अफसरान तो वही होने हैं ना। अब ये तो नहीं मुमकिन कि सिंध के जो अफसर हैं उनको पंजाब में भेज दिया जाए, पंजाब के जो हैं उन्हें सिंध में भेज दिया जाए। हाँ, चंद एक वो लोग जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको तो सूबा बदर किया जा सकता है, और बाकी सूबाई जो मुलाजमीन हैं या अफसरान हैं वो तो वहीं पे अपनी ड्यूटीज सर अंजाम देंगे। और इतना तो सरप्लस मेरा ख्याल है स्टाफ नहीं होता कि इलेक्शन के दिनों में उन्हें हटा दिया जाए और उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट जो है वो और कर दी जाए। जहां तक ईमानदार लोगों का ताल्लुक है तो लोग ईमानदार भी होते हैं, लोग करप्ट भी होते हैं। वो इस सिस्टम में रह के, हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो उन लोगों को खुद ब खुद इररेलेवेंट करता जाए। बदकिस्मती से हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। हम लोग ईमानदार तलाश करते रहते हैं, लेकिन हमने कभी अपने सिस्टम पे तवज्जो नहीं दी कि अगर सिस्टम को बेहतर कर लिया जाए। ये सिस्टम आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा है? क्योंकि एमक्यूएम का जो मुतालबा है वो भी सिमिलर है, बिल्कुल वैसे ही, कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी को मेंशन किया है। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है उसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि पीपल्स पार्टी को फेवरेट करार दे दिया जाए और बाकी जमातों को ना किया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ही ये है कि सबके लिए एक जैसा माहौल होना चाहिए। ये परसेप्शन नहीं होनी चाहिए कि आने वाला वक्त किनका है,
किनको हुकूमत जा रही है, ये परसेप्शन तासुर नहीं कौन, होना चाहिए। ये तासुर कौन दे रहा है? इलेक्शन कमीशन ये तासुर दे रहा है? कौन दे कौन रहा है? ये मेरे से ज्यादा बेहतर जो है ये आप समझते हैं, क्योंकि आप एक मीडिया पर्सन हैं और आपके जरिए ही बातें जब लोगों तक पहुंचती हैं तो वो उनसे ये तासुर जाता है। तो वो ये मेरा ख्याल है आपसे ही, आप अपने आप से ये सवाल करें कि वो कौन लोग हैं। आपका बड़ा अहम रोल है, आप इस रियासत के एक सतून है, मीडिया जो है वो बड़ा ही मैं बल्कि आपकी बात सुन के परेशान हो गई हूँ। मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं किसी की जवाब दे नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बात करूंगी। अगर मेरे चैनल पर, मेरे प्रोग्राम में हसन मुर्तजा और अमीनुल हक साहब इकट्ठे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं और मैं इसी को ही प्रेजेंट कर रही हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि ये तासुर मेरी जानिब से तो आ रहा है। अलबत्ता अगर ये तासुर उभारने में या इसका इंप्रेशन देने में कोई और मुलव्वस है तो उसकी जिम्मेदारी मीडिया पर आयद नहीं होती है, मेरे पर आयद कम से कम नहीं होती है। नहीं, मैं किसी फर्दे वाहिद का तो कह ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं कि एक सोर्स जो है लोगों तक खबर के पहुंचने का, वो मीडिया ही है। वो सोशल मीडिया भी है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है। इन्हीं चीजों से जब लोग पढ़ते हैं और तज्जिया करते हैं बैठ के, तो वहां पे नतीजा यही निकलता है कि ये खबर मैंने सुनी थी, लिहाजा ये इंप्रेशन इस तरीके से। चले ठीक है, पार्शली मैं इस चीज को कर भी लेती हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का इंप्रेशन कम से कम लोगों पर जा सकता है। हाँ, अगर आपको बतौर एक बड़ी पार्टी कोई और तहफ्फुज़ात है तो उसके लिए ज़ाहिर है कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स हाजिर हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, चले इस पे भी आप कमेंट पास कर दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पिछले कुछ दिनों में लाहौर आए, लाहौर रहे, उसके बाद उन्होंने मीटिंग्स की और वापस चले गए, लेकिन अब जब जलसों की बारी आई है पंजाब में तो वो मौजूद नहीं होंगे। आप नहीं समझते कि ये स्ट्रेटजी आप लोगों की काम नहीं करेगी पंजाब में? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वीडियो लिंक के जरिए क्यों खिताब कर रहे हैं? कोई स्पेसिफिकेशन है इसके पीछे या कोई स्पेसिफिकली कोई एजेंडा है? देखें, जो बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से आप बात कर रहे हैं, शायद एक हमारा 18 अक्टूबर का जो इवेंट है उस पे वो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। हमारे जो इंतखाबी जलसे होंगे उनमें वो यकीनन खुद भी तशरीफ लाएंगे और जहाँ पे ना पहुंच सके वहाँ पे वो वीडियो लिंक से भी खिताब करेंगे, लेकिन वो पंजाब की कैंपेन में भरपूर हिस्सा लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिना क़यादत इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, और वो इंशाअल्लाह ताला हमारे जो है वो कप्तान होंगे हमारी कैंपेन के, और वो सबसे आगे हरावल है इंशाअल्लाह ताला। हम पहले से मियां साहब की वापसी के बाद सरप्राइज देंगे आप जी। मियां साहब की वापसी से हमारा आने जाने से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक वोट बैंक रखती है,